वृत्त में कहाँ तक पढ़ाए थे जी? वृत्त खंड, अच्छा त्रिज्य खंड पढ़ा दिया क्या? देख रहे हैं कहाँ तक हम लोग पढ़े। चतुर्थांश भी पढ़ा दिए थे और इसका परिमाप भी पढ़ा दिए थे। एक्स्ट्रा ये परिमाप हम एक्स्ट्रा बताए हैं, आप लोग को पूछेगा नहीं लेकिन पढ़ा। चाप की लंबाई से रिलेशन बताए हैं क्या? हाँ, यहाँ पर बता दिए रिलेशन भी। अब आप लोग को एक लास्ट पॉइंट है, वृत्तखंड। क्या पढ़ना है? वृत्तखंड। देखते हैं वृत्तखंड कैसे बनता है, ध्यान से देखना। मेन एक्चुअल में 10th क्लास में वृत्तखंड ही समझाना है। अगर आप लोग पढ़े होंगे, हम जब चालू करते हैं मेंसुरेशन तो आपको पता है पहले ट्रायंगल पढ़ाते हैं, फिर आकर क्वाड्रिलेटर यानी चतुर्भुज पढ़ाते हैं, उसके बाद वृत्त पढ़ाते हैं। अब वृत्त में एक पॉइंट छोड़े थे, याद होगा। त्रिज्यखंड पढ़ा दिए थे, वृत्तखंड इसलिए छोड़ दिए थे, उसमें आता है साइन थीटा। क्या आता है? 9th क्लास में साइन थीटा हम लोग पढ़े ही नहीं है, इसलिए वहां पर छोड़ दिए हैं। आप बोले थे कि वृत्तखंड पढ़ाएंगे तो वहां पर बढ़िया से डिटेल से बात करेंगे। नॉर्मली वृत्तखंड जिसमें साइन यूज नहीं है वो बता दिए थे। अब देखते हैं एक्चुअल में, साबित भी कर रहे हैं, प्रूफ भी करके दिखाएंगे कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल एक्चुअल में कैसे और क्यों, और यही होता है क्यों। ठीक है ना? तो पहले तो वृत्तखंड है क्या ये पहले समझ लेते हैं। जो वृत्तखंड है बबुआ, वृत्तखंड, जो वृत्तखंड है वृत्त का एक भाग है, लेकिन किसके द्वारा? जैसे त्रिज्यखंड में दिख रहा है कि त्रिज्याओं द्वारा। किसके द्वारा? त्रिज्याओं द्वारा वृत्त को खंड किया गया है। इसमें क्या भैया त्रिज्या द्वारा होगा? इसमें होगा जीवा द्वारा। किसके द्वारा? जीवा द्वारा। कैसे भैया दिखाइए? तो देखो जीवा द्वारा हम दिखा रहे, ध्यान से देखो, अगर समझ में आ जाए तो बेहतर है। बेहतर क्या है, समझ में आएगा ही। सपोज ये एक वृत्त है, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है। ये वृत्त है और वृत्त का केंद्र हमने ओ ले लिया। ये वृत्त का केंद्र क्या है? कहीं से एक जीवा खींच लो, कहीं से, जहां से मन करे वहां से एक जीवा खींच लो। हमने भी यही काम किया, यहां से एक जीवा ऐसे खींच, ये जीवा दिख रहा है जी, ये हमने जीवा खींच ली। अब जीवा इस रेड कलर का तुम लोग देखोगे, इसको करते हैं ब्लैक, तब तुम लोग को समझ में आएगा। ब्लैक तुम्हें महसूस होगा, ध्यान से देखो, तुम्हें दिख रहा होगा कि भैया ये तो दो भाग में बट गया। देखो यहां से, इस ब्लैक कलर के ऊपर से दिख रहा है, ध्यान से देखो, ऊपर एक भाग है और नीचे एक भाग है। अगर नीचे को कोई और कलर हम दे दे, कोई और कलर दे देते हैं नीचे वाले भाग का, तुम लोग गौर से देखना, ये यहां से दिख रहा है जी, एक भाग ऊपर है एक भाग नीचे है। अगर इसको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा दिमाग लगाया जाए कि यहां से त्रिज्या हम खींच ले, त्रिज्या ऐसे और ऐसे, तो ये पूरा के पूरा वृत्तखंड है, त्रिज्यखंड है ना। लेकिन ये जो है ये वृत्तखंड है। ऊपर वाला ये रेड कलर का दिख रहा है, ये सब क्या है? वृत्तखंड है। वृत्तखंड, ये वृत्तखंड है। ये भी तो वृत्तखंड है बबुआ, वृत्तखंड, ये भी वृत्तखंड है। लेकिन ये छोटा है तो इसके आगे क्या लगेगा? लघु। ये बड़ा है तो क्या लगेगा? दीर्घ। इसे हम लिख देंगे लघु, लघु वृत्तखंड, और इसे हम क्या लिख देंगे? दीर्घ वृत्तखंड। क्या समझ में आया? यानी लघु त्रिज्यखंड, लघु वृत्तखंड का निर्माण। देखो लघु त्रिज्यखंड के अंदर क्या है? लघु वृत्तखंड। और दीर्घ त्रिज्यखंड के अंदर क्या है? दीर्घ त्रिज्यखंड के अंदर क्या है? दीर्घ वृत्तखंड। वृत्तखंड का निर्माण कैसे हुआ है? वृत्त के चाप या चाप तथा जीवा द्वारा, यानी वृत्त को जीवा द्वारा अगर बांट रहा है तो उसे बोलते हैं जीवा। अच्छा हाँ, इसका जीवा खंड भी बोलते हैं, इसे वृत्त खंड को जीवा खंड भी बोलते हैं। किसी किसी बुक में मिलेगा जीवा खंड, यानी जीवा द्वारा खंड किया गया है तो इसे क्या बोला जाता है? जीवा खंड। लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित किस नाम से? वृत्तखंड से। किस नाम से है? वृत्तखंड, वृत्त नाम, वृत्तखंड से। याद रहेगा वृत्तखंड कितने टाइप का होता है? दो।
अब एक्चुअल में आपको ये समझाना है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल है क्या। तो चलिए हम समझाते हैं, ध्यान से देखिए। लघु का निकल जाएगा, दीर्घदम इजी है, आसानी से निकल जाता है। तो ठीक है, हम लघु का निकालते हैं, आप गौर से देखते जाइए। और इसको हम थीटा ले रहे हैं, ये हमने क्या लिया, थीटा। तो ध्यान से देखिएगा, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हम इस नीले कलर का भाग का क्षेत्रफल निकाले। यही है मेरा लघु है, लघु निकल जाएगा डायरेक्ट, लिखा नहीं जाता है लघु। वृत्तखंड कोई भी पूछेगा तो हम लोग लघु का ही आंसर देते हैं। ये कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर ए और बी ले लेते हैं चाप। क्या ले लेते हैं, ए और बी। अगर आपको नीले कलर का क्षेत्रफल निकालना है तो हम यहां पर निकाले त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड खंड ओ ए बी। त्रिज्यखंड क्या है, नहीं तो यहाँ पर कुछ और ले लेते हैं, यहाँ पर एक और बिंदु ले लेते हैं पी, ताकि तुम्हें महसूस हो कि ओ ए पी बी ओ, महसूस हो रहा है ना कि पूरे भाग है। त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग जानते पहले से, क्या जानते हैं, थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर होता है ना जी। ठीक है, हमें चाहिए क्या, हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वृत्तखंड। क्या चाहिए बबुआ, वृत्तखंड। ठीक है, वृत्तखंड निकालते हैं। अब लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। वृत्तखंड खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस, गौर से देखना, अगर हम ये पूरे प्लेट का क्षेत्रफल निकाल दे, ये दिख रहा है, पूरे प्लेट का क्षेत्रफल निकाल दे, यानी इस वृत्तखंड का पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दे, तो क्या होगा, ये पूरा निकल गया। और इस भाग, ये रेड कलर का भाग अगर घटा दे बबुआ तो आ जाएगा ये। मेरी बात को ध्यान से समझना, ऐसे एक फिगर है, ऐसे एक फिगर है, और यहां से ऐसे कट करिए, इसी भाग का हमको चाहिए। तो पूरे प्लेट का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो ये है त्रिज्यखंड में से संगत ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये नहीं बच जाएगा जी। हमने भी यही लिखा, हमने भी यही लिखा, माइनस माइनस यहां पर लिख दो संगत, संगत त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। मेन फॉर्मूला ये है, मेन वाला फॉर्मूला ये है। और इसी से सवाल, बहुत सारा सवाल बनेगा। इससे अभी मतलब नहीं है, यूज करेंगे, इससे अभी मतलब फिलहाल तो मिटार ही देते हैं, फिलहाल यूज नहीं करना, मिटार देते हैं, नहीं तो उतार लेगा तुम लोग वो भी। तो एक काम करते हैं, यहां पर ये लघु का है, दीर्घ का ज्ञात कर रहे हैं, दीर्घ का, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्र, अगर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, और बताएंगे एक फॉर्मूला और बताएंगे, ठीक है ना, अभी फिलहाल देख लो। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के, वृत्त का क्षेत्रफल खुद से सोचो, पूरे प्लेट का क्षेत्रफल निकाल दो। ये पूरा वृत्तखंड दिख रहा है ना, निकालने के बाद इतना भाग घटा देंगे तो ये नहीं भाग बच जाएगा। खुद से सोचो, ये पूरा है, पूरा ये एक कलर का है, इतना भाग को हम काट लिए, काट लिए मतलब घटा दिए, हटा देना है मतलब क्या करना है, घटाना है। तो ऊपर सचो के हट गया, चलो। तो हम वृत्त का क्षेत्रफल माइनस संगत, संगत लघु, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये घटा दोगे तो आ जाएगा किसका, दीर्घ वृत्तखंड का, ये आ जाएगा आसानी से। ठीक है, ये है मेन फॉर्मूला। इसी से अब जो फॉर्मूला हम आगे का डेरिवाइव करने वाला, जो भी आगे बनाने वाले हैं, उनको ध्यान से देखोगे तो इसी फॉर्मूला से निकला हुआ है, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, आप लोग सिर्फ देखते चलिए। और यहाँ पर एक हम नया चीज बताने जा रहे हैं, ऐसे ट्रायंगल में शायद इसमें ट्रिग्नोमेट्री में शायद बताए हैं, नहीं बताए हैं अलग बात है, लेकिन इसमें हम बता रहे हैं एक नियम। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग ट्रायंगल एथी से, ट्रिग्नोमेट्री से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे भैया, बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। मान लीजिए ऐसा कि एक त्रिभुज है, ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज हम लेते हैं, पहले हम उसको ज्ञात कर रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये त्रिभुज हमने ज्ञात कर लिया, ये त्रिभुज, ठीक है। अगर यहां से हम लंब खींच रहे हैं, यहां से एक लंब डाल देते हैं, यहां से एक लंब डाल देते हैं ऐसे,
यहां से हमने लंब डाल दिया, ये लंब है, और ये ए ओ बी है। सपोज ए ओ बी है, वो क्या लेते हैं, ए बी सी ले लेते हैं, ए बी। सपोज ऐसा ये दिया है ए बी सी, ध्यान से देखना हम जो बता रहे हैं, ए बी सी दिया है, और इससे हम 3 फिगर निकाल रहे हैं, क्योंकि 3 तरह से आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल है तो 3 तरह से इसका क्षेत्रफल आ सकता है। तो 3 हमने बना लिया, 3 हमने बना लिया, लेकिन इसका तरीका अलग अलग हो सकता है। ध्यान से देखो, मान लो कि एक जगह ये थीटा लिखा है, ये थीटा एक एंगल देगा तभी ट्रायंगल लगेगा, एक जगह ये दिया है, 2 ही बना रहे हैं, तीसरा तो तुम लोग बना लेगा, तो 2 ही बना रहे हैं। इसके बाद इसको लंब को चेंज करना पड़ेगा, इसलिए इसको मिटार दे रहे हैं, 2 ही पर काम कर रहे हैं, तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा, कोई ज्यादा एडवांस नहीं है। ट्रिगो का थोड़ा सा प्रयोग करना है, ध्यान से देखिएगा कैसे इसमें ट्रिगो लगाएंगे भैया। देखो, इसको हम एच ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एच। इसको हम एच ले लेते हैं नामकरण से बचने के लिए। अगर आप गौर से देखिएगा तो ये पूरा के पूरा क्या है, बी है, पूरा के पूरा क्या है, बी है। और किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, आप बी गुणे एच होता है क्या, नहीं होता है, आधार गुणे संगत शीर्ष। चलो ये जेन्युइन फॉर्मूला है, सबको पता है, ये भी फॉर्मूला पता है तो ठीक है। अगर आप इस ट्रायंगल का बात करें, गौर से देखिएगा जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी ट्रिगो आप लोग को समझ में आया होगा थोड़ा सा, तो आप लोग आसानी से बना सकते। अगर इस ट्रायंगल का बात किया जाए तो यहां पर ये क्या है, कर्ण है, ये क्या है, लंब, क्योंकि थीटा ये है तो लंब क्या हो जाएगा, ये। तो यहां पर कर्ण, कर्ण और लंब से संबंध बताना है, तो साइन लीजिएगा, कॉस लीजिएगा, कौन सा लीजिएगा, साइन, क्योंकि साइन होता है लंब बटे में कर्ण। क्या आप लोग, क्योंकि हमें बी तो पता है कि बी है, अरे भैया आधार पता है ना, लो इन बढ़िया से लिख देते, आधार, आधार गुणे संगत, संगत शीर्ष लंब, संगत शीर्ष लंब। शीर्ष लंब, संगत शीर्ष लंब, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लिख दिए ताकि आपको ये महसूस ना हो। आधार है बी, देखो है बी, उसमें अलग है, उसमें अलग हम दिखा रहे हैं, उसमें तो आधार भी बी है, कोई और चेंज कर देंगे। क्या आप लोग साइन थीटा बराबर हम पूछे तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा, भैया लंब बटे में क्या होगा, यही ना आप जानते हैं भाई, ठीक है। लंब को क्या एच लिख सकते हैं क्या, कर्ण को अच्छा लंब बटे में कर्ण, कर्ण को क्या लिख सकता है, ए लिख सकता है क्या, नहीं लिख सकता है, तो यहां से क्रॉस कर दीजिएगा, तो एच बराबर क्या होगा बबुआ, ए साइन थीटा, होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है, ये भी हमें पता चल गया। अगर एच निकल गया और जिस पर एच गिरता है उसे बना देता है आधार, क्या बना देता है, आधार, ठीक है, ये भी जानते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम पूछे, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो आप लोग क्या बोलिएगा, भैया 1/2 आधार गुणे संगत शीर्ष, जो कि ऊपर आधार का मान क्या है, यहां पर आधार का मान क्या है, बी, और संगत शीर्ष लंब का मान क्या है, संगत शीर्ष लंब का मान है बबुआ, ध्यान से देखेगा तो ए साइन थीटा, है या नहीं है बबुआ, है। तो यहां से क्या लिख सकता है, 1/2 ए बी साइन थीटा, और यही त्रिभुज का क्षेत्रफल है, और इसका हम प्रयोग करेंगे उसमें, ठीक है ना, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब लॉजिक को समझना, ये तो समझ में आ गया कि कैसे कैसे प्रूफ हुआ। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो जहां थीटा दिया है उसको पकड़ना जरूरी है, जहां थीटा दिया है कुछ नहीं करना होता है, यहां थीटा दिया है ना, तो थीटा के आसपास वाला जो थीटा जिसके साथ लगा है उसका मल्टीपल, ठीक है। चलो यहां पर दिखाते हैं, मान लो कि ऐसा एक त्रिभुज है, फटाफट दे दिया है, और यहां से यहां थीटा दे दिया, अब लंब नहीं दिया है, हम बना दे लेंगे लंब, तो ये थीटा है, और ये ए बी सी दिया है, या इधर से ले लेते ए बी सी, तो यहां थीटा दिया है ना बबुआ, तो आंख मूंद कर पहले 1/2 लगाओ, ये तो लगेगा ही लगेगा, त्रिभुज का क्षेत्र में 1/2 तो आएगा आएगा ही आएगा। फिर इन दोनों का गुणनफल BC, क्या लिखेगा, BC, इसके साथ ऐड कर दो क्या चीज, साइन थीटा, और यही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। फिर बोलेगा नहीं भैया एक और, तब हमको बता दीजिए, तो ऊपर थीटा है, ऊपर क्या है, थीटा, ये ABC है,
ए बी सी है, कुछ नहीं करना है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 और इसके साथ मल्टीपल करो ए सी और क्या लगा दो साइन थीटा। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, थीटा को पकड़ो, उसके साथ जो भुजा लगा है उसको मल्टीपल करो, 1/2 लगाओ और क्या लगा दो साइन थीटा। ये ट्रिक समझ में आ रहा है? चलिए, ट्रिक नहीं है, हम आप लोग को प्रूव कर दिए हैं। फिलहाल आप लोग को लग रहा है कि नहीं भैया एक और इसको प्रूव करके दिखा दीजिए, हम इसको भी प्रूव करके दिखा दे, कोई काम एक्स्ट्रा थोड़ी करना है। यहां से ये एच है तो यही बात हम लगाएंगे, साइन थीटा बराबर क्या लिखोगे, एच बट्टे में सी लगाओगे या नहीं लगाओगे? तो एच बराबर आ जाएगा सी साइन थीटा। होगा कि नहीं होगा बबुआ? होगा। तो फिर से वही 1/2, बी का मान अच्छा हाँ बी का मान तो बी ही है, बी का मान क्या है बी, और एच का मान कितना है सी साइन थीटा। यहाँ पर क्या हो गया 1/2 बी सी साइन थीटा। हम जो प्रूव किए थे आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। तो क्या किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता चल गया? हम लेकर जा रहे हैं कहां पर? हम लेकर जा रहे हैं आप लोग को वृत्तखंड पर। अब आइए, अब वृत्तखंड इजी तरीका से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम वृत्तखंड को फिर से समझाते हैं, एक फिर से हम शेप बड़ा सा लेते हैं ताकि आप लोग को एकदम बढ़िया से फील हो जाए। देखिए लघु ही समझाना है, दीर्घ आप लोग खुद से ही बना लीजिएगा, वृत्त में से लघु वाला घटा दीजिएगा, बन जाएगा सिंपल तरीका से। ये अप्लाई कब होता है याद रखिएगा, 10th क्लास का बता रहे हैं, जब वो 90 डिग्री या 90 डिग्री से कम होगा। 120 डिग्री दिया है तो दूसरे तरीका से बनाएंगे, हम काहे चिंता कर रहा है। 120 डिग्री होगा तो 120 डिग्री किसी को तो पता ही नहीं है, किसी को नहीं पता है। अब बना भी देते हो ना तो जो एग्जामिनर है चेक करता है वो समझेगा कि आप चिट किए हैं, क्योंकि जेन्युइन बात है भाई, चिट किए होंगे। क्योंकि आपको अच्छा मान लो कि आपको पता ही है, हम मान लो कि हम पढ़ा ही देंगे 120 डिग्री का वैल्यू 100, हम तो इजी है, एक दिन में हम बता देंगे, समझ में आ जाएगा, सबको समझ में आ जाएगा। पिछले साल बताए थे, एक दिन में समझ में आ जाएगा। लेकिन दिक्कत समस्या ये है कि एग्जाम में बनाओगे तो एग्जामिनर ये देखा है कि 10th क्लास में आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट ही पढ़ना है, 0 डिग्री से कहां तक, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। तब आ गया बीच में 120 डिग्री। बताओ 120 डिग्री है इसमें? नहीं है, तो हो जाएगा ऐसे ही गलत, क्योंकि जो दिया है उससे एक्स्ट्रा सिलेबस आप बनाते हो तो गड़बड़ माना जाता है। या तो आप हायर क्लास के हैं, लोअर क्लास में तो पढ़ना नहीं है, तो कैसे आप बना दिए? तो उस पर गलत मान मतलब गलत काट दिया जाता है। बात समझ में आया ना? जेन्युइन बात है। कोई टीचर सही भी मार देता है, कोई टीचर सही भी मार देता है, लेकिन अक्सर गलत माना जाता है उसको, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, कहीं से देखा है। क्योंकि बुक में अक्सर बना देता है 120 डिग्री का वैल्यू रखकर, क्योंकि जो बुक लिखा है मतलब का पांचवा पढ़ लेगा, ऐसा तो नहीं है। वो तो भाई पीएचडी करके बैठा है ना। देखो होता क्या है बबुआ ना, तुम लोग से एक जेन्युइन बात बता रहे हैं, अगर तुम लोग छोटे बच्चे को पढ़ाना, तुमको गुस्सा आएगा, एक क लिखने में मारते मारते जान ले लेगा तुम लोग। अभी एज में तुम लोग को पढ़ाने के लिए सही बात है, जाकर पढ़ा कर देखना तो सही, तब महसूस करना भैया काहे खिसिया रहे हैं इतना, तब तुमको महसूस होगा। एक दिन 2 दिन पढ़ा कर देखो, मेरा 1 दिन 2 दिन बात मानकर किसी को पकड़कर छोटे बच्चे को पढ़ा कर देखना, सबसे मुश्किल है छोटे बच्चे को पढ़ाना, ठीक है ना। छोटे बच्चे को समझाने के लिए छोटा बच्चा बनना पड़ता है, ठीक है ना। वो चॉकलेट से ही पढ़ेगा या खेल कूद से ही पढ़ेगा। इसीलिए सरकार नियम निकाल ली है कि जो 5 तक क्लास तक पढ़ेगा लड़का, 3 तक वो अपने लैंग्वेज में, अपने टोन, 5 तक मदर टोन में पढ़ेगा। मदर टोन कहने का मतलब जो भाषा है भोजपुरी में, बात समझ में आया ना। अगर भोजपुरी में भी अलग अलग, जैसे पटना की तरफ अलग भोजपुरी है या अलग अलग भोजपुरी है, तो इस मदर टोन में पढ़ाया जाएगा ताकि आपको इंटरेक्ट किया जा सके कि आप पढ़ाई को इंटरेस्ट। नहीं तो पता चला कि इंग्लिश में आधा से अधिक छोटा छोटा बच्चे से पूछना तो इंग्लिश मीडियम पढ़ता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि उसको इंग्लिश ही नहीं पता है। इंग्लिश लैंग्वेज घर पर आ रहे हैं तो भोजपुरी में मम्मी पापा बात कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, अब वहां पर जा रहे हैं तो इंग्लिश में पढ़ना है। उसको यही नहीं समझ में आता कि हिंदी वाला दीर्घ वृत्त है तो आगे उसका इंग्लिश क्या होगा, उसको ये याद करने में टाइम, जब इसमें टाइम लग गया तो कहां से वो पढ़ाई करेगा। इंग्लिश मीडियम उन लोगों के, इंग्लिश में तो नहीं, एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट डालकर देखना, फंस जाता है वो लड़का, वो नहीं बना पाता। एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट डालकर देखना, जिस हिंदी में नहीं फेंट देता, कुछ भी फेंट कर दे देना। हिंदी मीडियम के इसीलिए मैथ मजबूत होता है क्योंकि वो मदर टोन में पढ़ता है। हिंदी जेन्युइन भाषा हम लोग का, भारत का सब कोई जानता है। अरे सब कोई कहने का मतलब कि ये जेन्युइन भाषा है, अरे हम लोग का मातृभाषा है तो जेन्युइन भाषा नहीं हुआ। हिंदी सबको जानता है, इसलिए हिंदी में पढ़ना आसान हो जाता है क्योंकि डेली इसी जीवन में पढ़ रहे हैं कि ये वृत्त है, ये चाप है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है, जो भी है पढ़ते हैं अपने लैंग्वेज में, अब वही मिल जाता है उसमें।
किताब में भी सेम मिल जाता है। साइंस साइंस समझना है तो अपने टोन में समझोगे और बेहतर से समझ में आएगा। और इंग्लिश मीडियम समझते हो, ईज आर ही लगाने में कंफ्यूजन रहता है, कैसे क्यों ईज लगा है, हो सकता है विल लगा है, हो सकता है, ये संभावना हो रहा है, उसको यही डिफाइन करने में टाइम बीत जाता है, कहाँ से पढ़ेगा। अब कोई भी टीचर वहां पर जाओ, इंग्लिश मीडियम का मतलब स्पीच देना होता है इंग्लिश में ही। इंग्लिश पढ़ा रहे तो इंग्लिश में ही स्पीच देना होता है, जो भी समझा रहे हैं हिंदी में नहीं। तो नहीं, हम भी सोचे थे ना बचपन में, क्योंकि हम तो प्राइवेट स्कूल से पढ़े नहीं है, तो हम सोचते थे बड़ी तेज होगा इंग्लिश में सब, सब दम इंग्लिश में सब पढ़ रहे थे, इंग्लिश में तेज होगा। जब हम उन लोग के पास बैठे, उन लोग का मतलब साथ में एग्जाम देने गए, तब पता चला कि बकलोले सब है, तेज वगैरह नहीं है, सिर्फ भौकाल बनाया है कि हम इंग्लिश मीडियम से बस उन लोग का थोड़ा बोल चाल का भाषा अच्छा है, ठीक है ना, रिस्पेक्ट दे देता है, बस इसने लड़का पढ़ने में ठीक है। कोई इंग्लिश में डरे बात भी नहीं करता है, क्योंकि वो पूछ देगा इंग्लिश में, तब हमनी के गर्जीवन घबरा जाले कि ज्यादा एक से बोलबे मत कर, ना तो पूछ दी बेइज्जती हो जाए, हम लोग में दू चमेटा लगबो कर ही। हिंदी में तो जानते हैं ना, इसीलिए बहुत सारा पुराने आप बउआ तो हम लोग की किताब हमनी के समझ में नहीं क्या होता, ऐसे बोलते हैं, क्योंकि टोन चेंज हो गया है इंग्लिश मीडियम। जब हम गए पढ़ाने के लिए इंग्लिश मीडियम, तो पता चला सब कोई हिंदी में पढ़ा रहा है, और लिख रहा है सिर्फ वर्ड को हिंदी में, इंग्लिश में सबको हिंदी में पढ़ा रहा है। तो बोले कि इससे बेहतर तो हिंदी मीडियम वाला है, कम से कम समझा रहे हैं तो हिंदी में समझा रहे हैं, तो उसको तो इंग्लिश में समझने में दिक्कत होगा, इंग्लिश में समझाना चाहिए। यही हायर क्लास में जाओगे ना, बड़े बड़े क्लास में, बड़े बड़े मतलब जैसे माउंट लिटरा है, तो उन लोगों को स्पीच इंग्लिश मीडियम से ही देना होता है। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखते हैं, चलो हम लेकर चलते हैं तुम लोग को वृत्त खंड की तरफ, ध्यान से देखो। चलो फटाफट बना देते हैं, बहुत कम टाइम हो जाएगा प्रूफ, क्योंकि आप लोग त्रिभुज बना लिए हैं। चलो अब हमको बताना है, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है बबुआ, आर है, ध्यान से देखिए, आर है, ये क्या है, आर है, और थीटा आपको पता है ना ऊपर ही लगेगा। अगर हम जेन्युइन तरीका से ए ओ ए बी है बबुआ, अगर हम पूछ दे के बताओ इस त्रिभुज त्रिभुज अगर त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, तो आप लोग क्या बोलिएगा, उसी के अनुसार बोलो, तो क्या बोलिएगा, भैया 1/2 लगा दीजिए, और जिसके साथ थीटा लगा है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा। बोलो किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत है जी, इससे पहले बताए थे। अब हम निकालने जा रहे हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एक दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, अभी इससे पहले लिखे हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लिखे है ना जी, वही मेन फॉर्मूला है, माइनस संगत त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, लिखे हैं बबुआ, ठीक है भैया। त्रिज्यखंड का फटाफट आंसर बताओ क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होता है पाई, सॉरी थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर। यही पढ़ा रहे थे, एक लड़का बोला से ये कुछ भी बोल सकता है तुम लोग, ये पाई का मान भैया 180 रख दीजिए, कटा दीजिए, कितना अच्छा रहेगा। नहीं, ये पाई का मान वो वाला नहीं है 180 डिग्री वाला, यहाँ पाई का मान क्या है 22/7। तब तक 22/7 लिखना है, रखना है, जब तक क्वेश्चन कुछ बोल ना दे कि महाराज इसमें 3.14 पुट करना है, जब तक हम 22/7 ही पुट करेंगे, वो बोलेगा क्वेश्चन में 3.14। अक्सर हम ये फील किए हैं, जितना दिन से हम पढ़ा रहे हैं या बहुत सारा बुक स्टडी किए, हमको ये फील हुआ कि किसी किसी बुक में जो हाईलाइट, जैसे मान लो बड़ा बड़ा बुक है, एनसीईआरटी तो बहुत बड़ा है, जो अपना अपना राइटर लिखे हैं, उसमें पाई का मान अगर मान लो त्रिज्या 10 के गुणांक में है, 10 के फैक्टर में 10, 10 दूनी 20, 30, 40, उसमें पाई का मान क्या रखे हैं 3.14, क्योंकि 10 उसमें कट जाएगा आसानी से, नहीं तो 22/7 ही रखे हैं। ठीक है, माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दो, तो संगत त्रिभुज का क्षेत्र 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, होगा क्या नहीं होगा बबुआ, ठीक है, दोनों में कॉमन दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, आर स्क्वायर दिख रहा है ना जी, चलिए आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, बचा क्या, बच गया पाई थीटा बटे में 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, और यही हम लोग का फॉर्मूला है, और जेन्युइन फॉर्मूला है, इससे हम लोग को सवाल बनेगा। लेकिन थीटा जो है आप लोगों के लिए 10th क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए, ठीक है ना,
टेंथ के लिए थीटा जो है वो 0 डिग्री से अधिक है, बराबर नहीं है, 0 डिग्री से अधिक है। लेकिन 90 या 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। ये 10th क्लास के लिए है बबुआ, ये 10th क्लास के लिए है। अन्यथा अगर आप दूसरे क्लास में जाइएगा तो कुछ भी रख सकते हैं, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, कुछ भी रख सकते हैं। क्योंकि आप जैसे 11th में आइएगा तो पूरा ट्रिगो पढ़िएगा, उसमें 360 डिग्री 520 डिग्री सबका पढ़िएगा, इसलिए इसका क्षेत्रफल। बोलिए किसी को डाउट है, प्रूफ कर दिए तो? किसी को डाउट है इसमें? क्वेश्चन दिखाए ना। अब कुछ नहीं है, अब कुछ, अब क्या है, कुछ नहीं है तो एक और मेरे दिमाग में आया है। यदि यहाँ पर एक और थ्योरी मेरे दिमाग में आया है, उसको भी लिखवा ही देते हैं। यदि दो त्रिभुज, दो वृत्त की त्रिज्या त्रिज्या R1 तथा R2 हो तो पहला पॉइंट, इनके परिधि परिधियों का अनुपात, ठीक है, अनुपात, और इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। चलो हम फिलहाल लिख देते हैं, प्रूफ भी कर रहे हैं, लिख देते हैं। इसका होता है R1 अनुपात क्या होता है, R2। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब C1 अनुपात C2 निकालना है तो R1 अनुपात क्या निकाल दोगे, तो ये रहा फॉर्म। हम प्रूफ कर रहे हैं, चिंता नहीं करना है। इसका अगर देखा जाए तो ये है R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है, A1 अनुपात A2 बराबर क्या हो जाएगा, R1 का स्क्वायर अनुपात R2 का स्क्वायर। ये रहा। अब सवाल ये है कि भैया इसको प्रूफ कैसे कीजिएगा, देखो ध्यान से। अरे बहुत सिंपल है, हमने दो वृत्त लिया, दो वृत्त बोला है तो दो वृत्त हम ले लेते हैं, दो वृत्त ले लेते हैं, एक और वृत्त ले लिए, थोड़ा बड़ा कर देते, ठीक है। अलग अलग वृत्त है, इसका हम रेडियस ले लेते हैं R1, इसका रेडियस ले लेते हैं, ये मान लो कि फर्स्ट वृत्त है और क्या है, सेकंड वृत्त। और इसका एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है, इसको मान लिया जाता है A1, और इसका क्षेत्रफल मान लिए क्या है, A2। और इसका परिधि मान लेते हैं, परिधि मान लेते हैं, परिधि इसका क्या है, C1, और इसका परिधि मान लेते हैं, ठीक है बबुआ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, परिधि के अनुपात ज्ञात करने जा रहे हैं। यानी C1 अनुपात क्या चाहिए, C2, ठीक है। C1 का वैल्यू क्या होता है, तो आपको पता है C1 का वैल्यू 2 पाई R1 हो जाएगा, नहीं होगा जी, और इसका 2 पाई R2। और एरिया अगर पूछ दे A बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा A1 A2 पाई R2 का स्क्वायर। पहले तो हम इसका परिधि का निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा बबुआ, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। यहाँ सी वैल्यू पुट 2 पाई R1 और 2 पाई R2, ठीक है। ये पाई से ये खत्म, क्या बच गया, R1 अनुपात R1 बटा में R2। अगर अनुपात में कन्वर्ट करेंगे तो अनुपात में कन्वर्ट होगा तो C1 अनुपात C2 बराबर R1 अनुपात R। ये रहता है, ये क्वेश्चन भी दिखा रहे हैं, चिंता नहीं करना। दूसरा पॉइंट है क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा बबुआ, वो आपको पता है A1 बटा में क्या चाहिए, A2 चाहिए। A1 बटा में क्या चाहिए बबुआ, A1 का वैल्यू क्या है, पाई R1 का स्क्वायर पाई R2 का स्क्वायर। सही है बबुआ, पाई से पाई खत्म, क्या बच गया, R1 का स्क्वायर बटे में R2 का स्क्वायर। ऐसे रिलेशन बनाएंगे तो A1 अनुपात A2 बराबर हो जाएगा R1 का स्क्वायर अनुपात R2 का स्क्वायर। और यहां से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फाइनली पूछता है, ऑब्जेक्टिव के लिए स्पेशल है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आप लोग को दो क्वेश्चन दिखा रहे हैं, उसके बाद तीसरा दिखाएंगे, तीसरा इन दोनों से रिलेशन बनाकर दिखाएंगे। देखना, दो जेन्युइन क्वेश्चन है, क्या है जेन्युइन,
जेन्युइन क्वेश्चन क्या है, तो यहां पर बोलेगा दो वृत्त दो वृत्त दो वृत्तों की त्रिज्या दो वृत्तों की त्रिज्या त्रिज्या क्रमशः क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर। तो इनके क्षेत्रफल क्षेत्रफल के अनुपात बताएं। ये पहला क्वेश्चन। इसी को हम थोड़ा दूसरा वर्ड में लिखे, इसे 4 क्वेश्चन बनता है बबुआ। एक क्वेश्चन दिखाए ना, इसे 4 क्वेश्चन बनता है। देखना कैसे। एक और ले लेते हैं और यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात ऊपर कर देते परिधि का अनुपात, यहाँ पर लिख देते परिधि। 2 क्वेश्चन हो गया। परिधि का अनुपात, परिधि का अनुपात यहाँ पर क्या हो गया, क्षेत्रफल के अनुपात। ठीक है, दोनों को ज्ञात करना एकदम सिंपल है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। यहाँ सोल्यूशन करें, मान लो 2 नंबर का आ जाएगा, जैसे लिख रहे हैं वैसे ही लिखना है। तो यहाँ पर मान लेंगे कि माना कि क्या लिखना है, R1 और R2। R1 का वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, R2 का वैल्यू कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। क्या पूछा है, C1 अनुपात C2 बराबर वाट। और से देखना, तो C1 अनुपात C2 बराबर हम जानते हैं R1 अनुपात क्या होता है R2, हम लोग जानते हैं ना जी। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, R1 का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर और इसका वैल्यू क्या है 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, अब 5 अनुपात क्या हो जाएगा R। कहने का मतलब जो त्रिज्या का अनुपात है बबुआ, वही इनके परिधियों का अनुपात हो जाता है। तो कभी कभी गड़बड़ करके ये पूछ देता, परिधि का अनुपात दे देता, पूछ देता क्षेत्रफल का अनुपात। देखना, हम थर्ड वाला वही क्वेश्चन दिखाने वाला। भैया ये कैसे बनेगा, हूबहू बनेगा, इसमें भी कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। इसमें एक्स्ट्रा कुछ है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। इसको करते हैं यहाँ सोल्यूशन। तो देखो R1 R2, R1 कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, R2 कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। A1 अनुपात A2 चाहिए, तो हमको पता है कि R1 का स्क्वायर अनुपात क्या हो जाएगा R2 का स्क्वायर। ठीक है भैया, A1 अनुपात A2 बराबर R1 का वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर अनुपात 8 का स्क्वायर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर छोड़ दिए हैं। ये हो जाएगा 25 अनुपात, ये क्या हो जाएगा 64, और यही हम लोग का क्या है, यही आंसर। अब इसको उल्टा, इसके ठीक विपरीत पूछेगा, इसके ठीक विपरीत पूछेगा क्या, क्षेत्रफल का अनुपात देगा, त्रिज्या का अनुपात पूछेगा। लेकिन हम दूसरा तरीका, दूसरा क्वेश्चन दिखा रहे हैं, मतलब एक दो क्वेश्चन हो गए। अब इसी से अलग क्वेश्चन दिखा रहे हैं, जो तीसरा क्वेश्चन होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या देगा, देखो पूछने का तरीका। यदि तो वृत्तों के, ऑब्जेक्टिव के लिए, स्पेशल ऑब्जेक्टिव के लिए चल रहा है, ठीक है ना। तो वृत्तों के परिधियों का अनुपात, परिधियों का अनुपात 5:8 है, तो इनके क्षेत्रफलों का पात ज्ञात करें। ये क्वेश्चन दी, बोल रहा है कि इनके परिधियों का अनुपात दिया है। कोई बात नहीं, डरना नहीं है। देखो सोल्यूशन देखो, हम जानते हैं कि इसमें दिया है C1 अनुपात C2 बराबर क्या दिया है 5 अनुपात क्या दिया है 8। हमें पूछा है A1 अनुपात A2 बराबर कितना पूछा है, यही पूछा है, वाट है, यही पूछा है हम लोगों से। ये तो वाट है, ठीक है। लेकिन हम एक कंडीशन जानते हैं कि R1, अगर R1 R2 पता चल जाएगा तो मजा आ जाएगा, क्योंकि एरिया वही से निकलेगा। तो R1 R2 का मतलब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, C1 अनुपात C2 जानते हैं ना जी। ठीक है, इसका वैल्यू क्या दिया है 5 अनुपात 8 दिया है जी। अब R1 अनुपात R2 आ गया, अब आ गया तो निकाल लीजिए
तो A1 अनुपात A2 बराबर क्या हो जाएगा, R1 का स्क्वायर अनुपात R2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 8 का स्क्वायर। 50 50 25 और 88 64 और ये रहा है। देख रहा है ना कैसे कैसे पूछ रहा है। और याद रखिएगा कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि क्षेत्रफल का अनुपात होगा, ऑप्शन में दे देता है ऐसे होगा, क्षेत्रफल का अनुपात होगा R1 का स्क्वायर अनुपात R2 का स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन दे देगा C1 का स्क्वायर अनुपात C2 का स्क्वायर। तीसरा दे देता है D1 का स्क्वायर और अनुपात D2 का स्क्वायर। चौथा दे देता है मान लो कैसे कि सभी, तो हम लोग क्या मारेंगे, ये क्वेश्चन है सभी क्षेत्रफलों का अनुपात यानी A1 अनुपात A2 बराबर वृत्त के A1 अनुपात A, इनमें से कौन सा सही है। यही तो गड़बड़ है, यही तो नहीं समझा तुम लोग, यही पर गड़बड़ कर दिया। इसीलिए तो दोनों क्वेश्चन देने के बाद ये क्वेश्चन दिखाए हैं। ये ऐसा क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए। तब जी बबुआ वाला पूछ देता है, ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा इसमें काम नहीं किए हैं। अरे गधा ये तो जेन्युइन है, ये तो सही है। कहाँ है अभी तो बताया त्रिज्या का अनुपात परिधि का अनुपात बराबर होता है, तो गधा ये सही नहीं है, हम ये लिखे या ये लिखे बात बराबर है। अब जब भी क्वेश्चन आ जाए ऐसा दो ऑप्शन सही है, जब भी आ जाए दो ऑप्शन सही है तो नीचे सभी दिया है तो अक्सर सभी मार कर निकल लिया जाता है। तीसरा अगर समझ में आए तो ठीक है देख लो, नहीं समझ अच्छा तीसरा सम संबंध नहीं दिखाए हैं, D1 अनुपात D2 से दिखाए हैं नहीं, लेकिन ये भी सही है। बोलिएगा भैया कैसे, हमको प्रूफ करके दिखाइए। अरे गधा खुद से सोचो, R1 का स्क्वायर अनुपात R2 का स्क्वायर है, यहाँ पर D1 बाई D2 का स्क्वायर कर सकता है और यहाँ पर D2 बटा में 2 का स्क्वायर कर सकता है, D1 का स्क्वायर बटे में 4 अनुपात D2 का स्क्वायर बटे में 4। गधा ये कट गया कि नहीं कट गया, तो क्या आ गया D1 का स्क्वायर अनुपात D2 का स्क्वायर, उसका मन जैसे मन वैसे पूछ सकता है। अब ये आ जाता क्वेश्चन, तब किताब में नहीं दिया है तो बोलते आउट ऑफ सिलेबस। अरे गधा ये आउट ऑफ सिलेबस है, तुम ही लोग से चीज निकलना हुआ चीज है। तो क्या इतना बात समझ में आ गया। क्वेश्चन का टाइप और देखो और कैसे, ये ऑब्जेक्टिव का चल रहा है आज की क्लास, ऑब्जेक्टिव के लिए स्पेशल है। तो चलिए क्वेश्चन और क्या ऐसे पूछेगा, तो क्वेश्चन ऐसे देगा, यदि दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 9:16 है, तो इनके कभी कभी परिधि पे पूछ सकता है, परिधि का अनुपात, इनके त्रिज्या का अनुपात हम ज्ञात करें। इनके त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करें। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, देखते हैं क्या आप लोग बता पा रहे हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलिए और इसको हम बदल दे रहे हैं और इसको लिख देते हैं, ये लिख देते हैं 5:8। ठीक है, पहले ये बता रहे हैं, आप लोग ये जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। हम ये बता रहे हैं एरिया का अनुपात कितना दिया है, A1 अनुपात A2 कितना दिया है, 9:16। अच्छा ठीक है, तो A1 अनुपात A2 बराबर आप लोग क्या पढ़े हैं, R1 स्क्वायर R2 का स्क्वायर का अनुपात, ये नहीं पढ़े हैं। इसका वैल्यू क्या है 9/16, अनुपात का मतलब होता है बाटा, सही है ना। और यहाँ पर क्या लिखिए R1 का स्क्वायर बटे में R2 का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए 3/16 का स्क्वायर कर सकते हैं, बोलिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर। अब आप क्या लिख सकते हैं, देखिए तो R1 अनुपात R2 बराबर क्या मिल जाएगा, या 3/16 नहीं होगा जी, 4 का होगा ना, 4 का स्क्वायर, 3/4 बराबर R1
अब बटा में R1 का स्क्वायर नहीं, R1 का स्क्वायर नहीं है, R1 बटा में R2 हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर खत्म। तो यहां से हमें क्या मिल गया, R1 अनुपात R2 बराबर हो जाएगा 3/4। 3 में क्या हो जाएगा 4। आप लोग को इसका भी ट्रिक बता रहे हैं। ट्रिक क्या है, ट्रिक बताते हैं। अगर एरिया का दिया है, त्रिज्या का अनुपात पूछा है, तो याद रखिएगा अनुपात पूछा है तो हम लोग √A1 का A1 अनुपात √A2, ये वाला ट्रिक है, आप लोग बना लीजिएगा डायरेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछता है। R1 अनुपात R2 चाहिए तो √9 अनुपात √16। इसका वर्गमूल कितना हो गया 3, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। ये है ट्रिक, आप लोग का समझ में आया। इसी तरीका से ये बताइए, और हम ऑप्शन दे देते हैं 25 अनुपात 64, बी नंबर 64 अनुपात 25, और सी नंबर 5 अनुपात 8, और डी नंबर सपोज मान लो कि नॉन ऑफ दिस, ये दे दिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा, नॉन ऑफ दिस। किसका किसका नॉन ऑफ दिस है जी, डी नंबर किसका है, तो हाथ उठाओ। अब जो हाथ नहीं उठाए ना, तो हम देख रहे हैं, हम सच में पीट देंगे। चलो ये है डी नंबर। ए किसका किसका सही है, ए 2 आदमी का सही है, ए। बी किसका किसका सही है, बी भी देख लो, बी किसका किसका सही है। अच्छा सी किसका किसका सही है, सी वाला 2-4 को बकलोले बैठा है। चल तो हम लोग के लड़किए में जन्म होता रहा है। हाँ ना उठाए ना गलती हुई। इसका सही जवाब है डी। इसका सही जवाब क्या है, डी। खुद से अकल लगाओ बुड़बक। ए कैसे होगा, इसको एरिया का अनुपात दिया है, त्रिज्या पूछा है, तो जाहिर सी बात है कि इसका स्क्वायर तो होगा नहीं। ऐसा भी स्क्वायर यही तो गड़बड़ कर देता है तुम लोग। इसका स्क्वायर होगा तो ये तो होगा नहीं, और ये भी नहीं होगा, दोनों खत्म। बच गया ये, क्या परिधि का अनुपात पूछा है। अब वैसे भी परिधि का अनुपात देता, त्रिज्या का अनुपात पूछता, तो यही आंसर होता है। ये भी नहीं होगा, तो बच गया क्या डी। लेकिन सवाल ये है एकदम सेम यही सवाल देते हैं, और ऑप्शन को डी को हटाकर हम दे देते हैं ये वाला। 2 ऑप्शन चेंज कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, देखते हैं कि आप लोग कौन सा आंसर दे रहे हैं। 2 ऑप्शन चेंज करेगा, कुछ इस टाइप से देगा, √5 और अनुपात 2√2, और इसमें देगा 3 नंबर ऑप्शन देगा √5 अनुपात 4√2। अब कौन सा सही है, सी पक्का। ये इसका सही जवाब क्या है, सी। कारण √5 तो डाल ही देंगे, और √8 डालेंगे, तो कभी कभी ये देखने को मिले या ना मिले, ये जरूर मिलता है, ये 2√2। बात समझ में आया, तब बन जाएगा ना ऐसा क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और इस टाइप का क्वेश्चन बना लीजिए। कोई दिक्कत तो क्या किया जाए, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ। अभी 1-2 पॉइंट और समझाएंगे एक्स्ट्रा, उसके बाद एक्सरसाइज आएंगे तो बनाने में टाइम नहीं लगेगा।